नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या एक। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधी दूरी तय करती है। यात्रा की टोटल दूरी ज्ञात करें। टोटल टाइम क्या है? 8 घंटे। टोटल टाइम क्या है? 8 घंटे। स्पीड क्या है? स्पीड का रेशियो कितना है? 40 और 60। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्पीड का रेशियो 2 3। जब डिस्टेंस दूरी बराबर है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो अपोजिट होता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। टोटल टाइम 3:5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी दी है? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/5। तो किसी एक का टाइम निकाल लेते हैं, उससे टोटल दूरी निकालेंगे, मतलब आधी दूरी निकालेंगे। मान लेते हैं इसकी, चलो इसका टाइम निकालते हैं। तो एक की यूनिट की वैल्यू 8/5, दो यूनिट की वैल्यू 8/5 गुणे 2, यानी 8 दूनी 16/5। इसका टाइम क्या हो गया दूसरे वाले का? 16/5। ठीक है नहीं? 16/5। 1 मिनट। टाइम हो गया 16/5। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम 16/5। सोल्व करेंगे। 12×5 = 60। 12×72 का 2, 12 के 12 7, 19 के 192। यानी कि आधी दूरी आ गई कितनी? 192। इसके द्वारा चली गई दूरी 192। आधी दूरी ऐसे चलता है, आधी दूरी ऐसे चलता है। टोटल दूरी क्या हो जाए? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 192 गुणे 2, क्योंकि ये आधी दूरी थी। ठीक है नहीं? तो 2 दूनी 4, दोनों 18 का 8, 2 के 2 रे 3 के 384 किलोमीटर। अगला प्रश्न। भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है नहीं? शेषफल कितना है? 40 है और इसका भाजक भागफल से 6 गुना, शेषफल से 3 गुना। भाजक, ठीक है नहीं? शेषफल से 3 गुना। शेषफल 40 है तो इसका 3 गुना 120। चाहते हैं 120 और भाजक का 6 गुना, यानी कि यहाँ इसका 6 गुना है, गुणे 6 गुना। 6 गुना है, यानी कि यहाँ पे कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। तो भाज्य क्या होता है? भाज्य इज इक्वल टू भागफल, भागफल गुणे भाजक, यानी कि 20। भागफल कितना है? 20 गुणे भाजक कितना? गुणे 120 प्लस रिमाइंडर यानी कि 40। सॉल्व करें बाद में। 24 240। ठीक है नहीं? 20 प्लस 40 रिमाइंडर ऐड करेंगे। 2400 प्लस 40, 2440 आंसर। अगला प्रश्न। √3 की पावर n इज इक्वल टू 729 है तो यहाँ n का मान ज्ञात करें। √3 की पावर n इज इक्वल टू 729। 729 इसका स्क्वायर है, क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक है नहीं? ये पता होगा आप लोगों को। तो इसको क्या लिखते? 3 की पावर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 2 6 इज इक्वल टू √3n। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर क्या आ जाएगा? 3n आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 6 का स्क्वायर, 3 की पावर 12। तो n की वैल्यू कितनी आ जाए? बेस सेम है तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 12 आंसर। अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाकर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है नहीं? बेची कितनी? 25। इनकी एसपी 25 है। खरीदी भी कितनी? इनकी सीपी 25। कुर्सियां खरीदी तो सीपी 5। प्रॉफिट कितना? 5 कुर्सियों के बराबर, यानी 5 कुर्सियों के बराबर प्रॉफिट है। विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट। ठीक है नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग सीपी कितना आ जाएगा? सीपी इज इक्वल टू बेची 5 में 5 5 का प्रॉफिट, यानी कि सीपी 20 आ जाएगा। ठीक है नहीं? प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 5 का प्रॉफिट, 1 मिनट, 5 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे, यानी कि 20 पे। 20 पे गुणे 100। 20 × 5 5 बचे 25%। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक कुर्सी पर 25% का प्रॉफिट। इसकी फ्रैक्शन 25 यानी 1/4, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट। टोटल खरीदी कितने में? 37,500 में खरीदी थी। कितनी कुर्सियाँ? 25 कुर्सियाँ। पर कुर्सी पर 1 का प्रॉफिट 4 में, यानी कि 5/4 में बेच दी प्रत्येक कुर्सी। सोल्व करेंगे। 25 के 25 बचा 12, 25 बचे 125 गुणे 2 जीरो। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, यानी 375 गुणे 5। 5 बचे 25, 5 7 35, 2 37, 5 15 और 3 18, यानी कि 1875। पर कुर्सी का रेट कितना आ गया? 1875 आंसर। अगला प्रश्न। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें। ठीक है नहीं? 0.16 बार प्लस 0.15 बार माइनस 0.13 बार। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? जिसके ऊपर बार है टोटल नंबर लिखते हैं, जिस पर बार नहीं होता माइनस, बटे जितने पे बार होते हैं 9, जितने पे नहीं होते 0 90 प्लस 0 15। ठीक है नहीं? जितने पे बार नहीं होता -1 बटे बार किस पे? 5 पे, नहीं कि 1 9 और जिस पे नहीं होते 0 माइनस 13 माइनस 1 पे बार नहीं, -1 बटे कितने पे बार? 1 पे, नहीं 1 9 और जितने पे नहीं होते 0। ठीक है नहीं? 90 ऐड करें। 16 और 1 15 प्लस 15 1 14 माइनस 12/90। 15 14 29 में से 12 गए 17/90 आंसर। ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न। दंड आरेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं की संख्या को, मात्राओं को दर्शाता है। हेडफोन और मोबाइल फोन को मिलाकर कुल कितनी इकाइयाँ बेची गई? हेडफोन मोबाइल कितने? 35 बेचे गए और हेडफोन 10। टोटल कितना? 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45 आंसर। अगला प्रश्न।
एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजा के बीच की दूरी, ठीक है, कितनी दी? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 28 है, प्लस दोनों भुजाओं का सम यानी 72, एक भुजा दूसरी भुजा ज्ञात करनी, 72 प्लस दूसरी मान लेते सेकंड, दूसरी ज्ञात करनी, सोल्व करेंगे 14 दूना 28। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 1792 इज इक्वल टू 14 प्लस 72, सेकंड भुजा हमको निकालनी है, सोल्व करेंगे यहाँ पे गुण 2, ठीक है नहीं, 14 से कटेंगे 14 के 14 कितना बचा 3, 14 दूना 28, 11 बचा, ठीक है नहीं, 14 के 112 इज इक्वल टू 72 प्लस सेकंड भुजा जो कि हमें निकालनी है, माइनस करेंगे 6 बचा, 12 में 7 के 5 यानी कि सेकंड भुजा कितनी आ गई? 56 आंसर। अगला प्रश्न, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 221 है, तो उनकी आयु कितनी होगी? सिंधु प्लस बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है, इनकी आयु का गुणनफल 221 है, तो ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है नहीं, लास्ट में कितना है? 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 13 30, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 17 गुणे 13 करेंगे, 3 7 21 लास्ट अंक 1 सेटिस्फाई, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो रुक जाते फिर, और 6 चौको 24 लास्ट अंक 4 आएगा, नहीं कि ऑप्शन गलत, 15 5 बचे 25 लास्ट अंक 5 आएगा, नहीं कि भी ऑप्शन गलत, 2 16 लास्ट अंक 6 आएगा, भी ऑप्शन गलत, लास्ट अंक 1 आना चाहिए, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई, यानी कि सिंधु की 17 वर्ष और बिंदु की 13 वर्ष। अगला प्रश्न, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है, यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक बस और कार की चाल का अनुपात कितना है? स्पीड का रेशियो 7:11 है, यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे, स्पीड निकालेंगे, दूरी कितनी? 396 बटे टाइम 6, 36 3 बजे 36 स्पीड कितनी आ गई? 66 किलोमीटर पर आवर, इसकी कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 11 जगह 66 यानी कि 6, 7 की वैल्यू 7 गुणे 6, 7 6 42 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड कितनी आएगी? 42 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, यदि उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय का दोगुना है, धारा की चाल ज्ञात करें। तो दोनों का टाइम निकालेंगे, धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा, पहले T1 धारा की दिशा निकालते हैं, डिस्टेंस मतलब D, स्पीड का 4 किलोमीटर, नाव की चाल धारा की दिशा में D, पहले टाइम आगे, दूसरा निकालें T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस D, नाव की चाल 4 धारा की माइनस D, विपरीत दिशा में T2 यानी कि D, क्या कह रहा है? पाया कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में जाने का दोगुना है, यानी कि D/4 प्लस D इज इक्वल टू D/4 माइनस D, ठीक है नहीं, इसका दोगुना है, गुणे 2, सोल्व करेंगे, D से D गया, इधर आएगा 4 माइनस D क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इज इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 2D, D उधर जाएगा 2D में से D यानी कि 3D, ठीक है नहीं, इधर आएगा 8 से 4 गए 4, ठीक है, D की वैल्यू 4/3, 3 के 3 1 बजे 3 3 1.3। अगला प्रश्न, फाइंड द एलसीएम 2/3 4/9 7/12 3/5, एलसीएम निकालने के लिए हम अंश का एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, तो अंश का एलसीएम निकालते 2 4 7 3, एलसीएम 7 7 28 28 28 गुणे 3 3 8 24 3 6 और 2 8 84 84 बटे, और हर का एचसीएफ कितना होगा? कोई कॉमन आ रहा सभी में सिर्फ एक कॉमन, ठीक है, नहीं कि एचसीएफ 1, तो कितना आ जाएगा? 84। अगला प्रश्न, इसमें बस कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। अगला प्रश्न, सॉरी, 6 व्यक्तियों के एक समूह में 72 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करने पर समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम वृद्धि होती है, समूह में शामिल होने वाले नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। 72 किलोग्राम का व्यक्ति आता है तो इसमें वजन में 2 किलोग्राम औसत में वृद्धि होती है, 2 किलोग्राम वृद्धि किसमें 6 लोगों पे, यानी टोटल 12 की वृद्धि होती है, 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अगर 72 किलोग्राम का ये व्यक्ति आता प्लस 72 का ये आता तो इसमें एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं 72 गए 72 तो आया ही, प्लस 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा आया, 2 तो 4 साथ ही नए व्यक्ति का वजन कितना? 84 किलोग्राम। अगला प्रश्न, ठीक, 3 कर्मक चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं, यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलती तो पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेंगी? यानी तीनों के एलसीएम में से कुछ ना लोग जानते होंगे, 35 42 और 90 का एलसीएम किसे काटते हैं? 7 से काट 7 से 35 42 90, 5 से काटते हैं 5 के 5 5 के 5 4 5 40 और 6 6 से काटो 6 के 6 18, एलसीएम कितना है? 6 18 18 5 90 9 63 63 100 नहीं 630, ठीक है 630 सेकंड, तो मिनट में चेंज करेंगे 600 प्लस 30 सेकंड, 600 सेकंड प्लस 30 सेकंड, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 मिनट प्लस ये 30 सेकंड, 10 मिनट 30 सेकंड के बाद पुनः ये बत्तियां जलेंगी। अगला प्रश्न, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था तो कितना लाभ परसेंट उसे दूसरे से होना चाहिए? 3500 में एक खरीदी थी, टोटल साइकिलों की सीपी कितना है? 35 2 साइकिलें नहीं 7000, ठीक है नहीं, टोटल दोनों पर लाभ 20% था, टोटल लाभ 20% था दोनों साइकिलों पर, टोटल सीपी कितना 720 का लाभ, यानी कि 120% पर बेची गई, 120% में 8400 में बेची गई, सोल्व करेंगे 8400 आएगा। पहली साइकिल पर 5% का प्रॉफिट, 35 पे एक साइकिल का मूल्य 3500 था, 3500 पर 5% का प्रॉफिट मतलब 105% पर बेची गई, कितने में बेची गई? 3675 में बेची गई। दूसरी साइकिल बेची गई मतलब दोनों साइकिल का मूल्य 8400 था, उसमें से एक साइकिल 3675 में बेची गई तो दूसरी साइकिल माइनस करेंगे 4725 में बेची गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4725 माइनस 3500, सीपी कितना था? 3500, सीपी था 3500, एसपी कितना हुआ? 4725, तो प्रॉफिट कितना है? 1225 का प्रॉफिट, 1225 का प्रॉफिट किस पे? 3500 यानी कि सीपी पर, 3500 पे गुणे 100 पे कितना? सोल्व करेंगे 3500 आंसर, 35% आंसर। अगला प्रश्न,
को इनमें से किससे बराबर होगा? एक्स रेशियो वाई कितना है? 4:5। वाई रेशियो जेड, वाई यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है नहीं, यानी कि तो जेड कितना हो जाएगा 7। और जेड रेशियो डब्लू, जेड यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, यानी कि डब्लू कितना हो जाएगा? जेड रेशियो डब्लू 7:9, ठीक है नहीं। निकालना क्या? एक्स रेशियो डब्लू, एक्स कितना 4, डब्लू कितना 9, 4:9 आंसर। अगला प्रश्न, 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी टंकी भर सकते हैं, इसे 5 टैंक भरने में 55 पाइपों को कितना समय लगेगा? 44 पाइप हैं, 21 घंटे काम करते हैं, एक टंकी भरते हैं, यानी कि एक काम एक टंकी भरते हैं, इक्वल टू 55 पाइप कितने घंटे में, यानी मान लेते हैं टी घंटे में 5 टैंक भरना, कितना 5 टैंक इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे, 11×5 = 55, 11×4 = 44, टाइम कितना आ जाएगा? 21 × 4, 4×1 = 4, 4×2 = 8, यानी कि टाइम कितना आ गया? 84 घंटे। अगला प्रश्न, फॉर्मूला क्या होता है जानते होंगे आप लोग, हटाओ। अगला प्रश्न, 8 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? यानी कि 8 मेन प्लस 6 फीमेल किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, इक्वल टू, तथा 6 पुरुष यानी कि 6 मेल प्लस 8 फीमेल उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। सॉल्व करेंगे, 5 से 5 गया, 8 मेल + 6 मेल, इधर आएगा माइनस में 2 मेल इज इक्वल टू, इधर 8 फीमेल 6, इधर जाएगा माइनस में, यानी कि 2 फीमेल। मेल और फीमेल इफिशियंसी कितनी है? 1/1, इफिशियंसी 1/, टोटल वर्क निकालेंगे किसी एक इक्वेशन में करके, 8 मेल प्लस 6 फीमेल 5 दिन तक, वैल्यू रखेंगे यहाँ 1 1, 8 से 14 पंचे 70, टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क 70 आ गया। निकालना कि 7 मेल प्लस 7 फीमेल उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? 7 इफिशियंसी कितनी? मेन एक दिन में एक काम गुणे 1, 7 फीमेल एक दिन में एक फीमेल कितना? एक काम गुणे 1, 7 7 14, यानी दोनों मिलेंगे एक दिन में 14 काम करेंगे। है कितना काम टोटल काम 70 है, एक दिन में करती कितना? 14, 70 काम, 14 पंचे 70, नहीं 5 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश किया गया मूलधन क्या है? 5 टाइम कितना है? 5 साल, एस आई कितना है? 10%, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 बचे 50%, एक्स्ट्रा कितना हो जाता? 50%, इसकी वैल्यू दी एक्स्ट्रा की, यानी कि 2,000, एक्स्ट्रा 2,000 हो जाता, ठीक है नहीं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 के 5 20, यानी कि 40, तो मिश्र धन अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 40 × 100, 4 धाम 40, यानी कि 4,000 आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, दोबारा देख लेते हैं, चलो। टाइम कितना है? 5 साल, ठीक है नहीं, 10% अधिक, यानी प्लस 10% अधिक, टोटल 10 बचे 50%, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, तो टोटल 50% अधिक ब्याज मिल जाता है। दिया कितना है? 2,000 अधिक प्राप्त होते हैं, तो एक 50% की वैल्यू 2,000, तो मिश्र धन यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100 के निकालने गुणे 2 यानी 100% इज इक्वल टू गुणे 2 यानी कि 4,000 आंसर। अगला प्रश्न, एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? मान लेते कोई नंबर 37 है, अगर तो 36 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। अगर उसी नंबर को 6 से विभाजित कर दें, 37 को 6 से विभाजित कर दें, रिमाइंडर कितना? 36 रिमाइंडर 1 आएगा, दोनों कंडीशन में, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है, तो शेषफल 25 प्राप्त, 25 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा? 6 को 24, यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2011 और 2012 के लिए परिवार द्वारा भोजन पर कुल खर्च, 2011 और 2012 के लिए भोजन पर कुल खर्च, यानी कि 2,000 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 4,500, कुल खर्च कितना? 4,500, 2011 2012। अगला प्रश्न, एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है, यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं? 15 में से एक ग्रुप लीडर, यानी कि 14 + 1, ये भी कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन 15 + 1, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है नहीं। तो 11 समूह है तो 11 तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन से 11 ग्रुप लीडर हो जाएंगे, एक समूह में 15, यानी 11 समूह में 11 × 15, 15 के 15, 15 के 15 और 1 16, यानी कि 165 + 11 176, ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है 14 प्लस उसी में एक ग्रुप लीडर, तो 11 × एक ग्रुप में 15 × 15, 15 के 15, 15 के 15 और 1 16, यानी कि 165, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं आंसर। अगला प्रश्न, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करके ट्रेन की चाल कितनी होगी? ट्रेन की दिशा में की स्पीड माइनस हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड मान ली टी है माइनस आदमी की स्पीड 5 है, चाल बराबर दूरी कितनी? 125 मीटर बटे समय कितना? 10 सेकंड, ठीक है नहीं। इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25,
5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 बचे 25, कितना आ जाएगा? ट्रेन माइनस आदमी की स्पीड इज इक्वल टू 9 बचे 45। ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 45, इधर माइनस कितना जाएगा? प्लस प्लस 5 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। 12% की 1/8, पहले साल कोई राशि 8 से CI पर 8 से 9 हो रही है, 8 से 9, दूसरे साल 8 से 9, 28 64 से 9 9 81 हो रही। CI कितना? CI इज इक्वल टू 17, इसकी वैल्यू दी कितनी? 510, 17 की वैल्यू 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 91 30, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 64 गुणे 30, 3 चौक 12, 3 छक 18, यानी 1920। प्रिंसिपल कितना? 1920। तो निकालना क्या है? SI। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1920 टाइम 2 साल रेट 12.5 बटे 100। सॉल्व करेंगे, पॉइंट टाइम 0 बढ़ा, 0 से 0 गया, 25 25 125 25 को 100, 4 चौक 16, 4 8 32, 5 दूनी 10, 48 गुणे 5 दूनी 10, यानी 480 रुपये। ऐसा कितना है? 480 रुपये। अगला प्रश्न, किसी फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, महिलाओं का औसत वेतन 4200, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। तो फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत प्रतिशत क्या है, यानी कि प्रतिशत कितना है? मेल का औसत वेतन कितना है? 5200, फीमेल का 4200, टोटल कितना है? 5000। महिलाओं का कितना कम है? मान लेते हैं आदमी कितने M और महिलाएं F हैं, तो औसत इनका कितना कम है? 200 एक्स्ट्रा है, प्लस 200 एक्स्ट्रा कितने लोगों पर? मान लेते हैं M लोगों पर, ठीक है, बटे M, टोटल 200 बटे M एक्स्ट्रा हो गया। ये कितना कम? माइनस 800 कम है, कितने लोगों पर? F लोगों पर, टोटल F कम है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है नहीं? सॉल्व करेंगे, 0 0 0 2 के 2 2 को 8, फीमेल अपॉन मेल का रेशियो कितना आ गया? 4/1, टोटल 5 है, तो उसमें किसका पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत? पुरुष कितने? 1 है, एक पुरुष अगर टोटल 5 है तो 100 पे कितना? 5 दूनी 10, यानी कि 20%, 20% आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्वी ने एक उद्योग में 7 माह के लिए 8000 का निवेश किया और दुर्बा ने 8 महीनों के लिए 7000 का निवेश किया, उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात, इन्वेस्टमेंट कितना है? पूर्वा द्वारा 8000, दूसरे के द्वारा, दोनों का रेशियो निकाले थे 7000, दोनों का रेशियो कितना आएगा? 7:8:7, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 8:7, टाइम का रेशियो पूर्वा ने 7 महीने के लिए, पूर्वा ने टाइम का रेशियो 7 महीने के लिए और दुर्बा ने 8 महीने के लिए, इंटू 8, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? 8 से 8 गया, 7 से गया, यानी कि 1:1, प्रॉफिट का रेशियो 1:1 आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या? तो पाई आर स्क्वायर, व्यास है 7, त्रिज्या 7/2, पहले रखेंगे 22/7, रेडियस 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 गया, 11 दूना 22, 11 से 77/2, सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्तों में 26 + 26, यानी 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ब्लैक में 2 बादशाह ब्लैक, 2 बादशाह रेड, ठीक है नहीं? तो लाल बादशाह निकालने की प्रायिकता, टोटल पत्ते 52, बादशाह निकालने की प्रायिकता 2, तो प्रायिकता कितनी आ जाए? 1/26, ठीक है नहीं? प्रायिकता कितनी? 1/26 आंसर। अगला प्रश्न, करण और श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, यानी कि करण श्याम से 2 गुना, अगर श्याम एक दिन में 1 काम करता है तो करण एक दिन में 2 काम करेगा। आगे, एक साथ काम करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, करण अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों मिल जाए एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करण 1 करता है और श्याम एक दिन में, करण एक दिन में 2 करता है, श्याम एक दिन में 1, दोनों मिल जाएंगे काम के एक दिन में 3 करेंगे, 20 दिन तक काम करने की गुणे 20, टोटल काम कितना किए होंगे? 20 ने 60 काम किए होंगे, टोटल वर्क 60। करण अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? करण एक दिन में कितना करता है? 2 करता है, काम कितना? 60 काम एक दिन में 2 करता है, यानी कि 30 दिन में पूरा काम कर लेगा। अगला प्रश्न, मिश अनुपात क्या होगा? यानी 45/75, मिश अनुपात निकालना, गुणे 3/5 गुणे 51/68 गुणे 256/81, सॉल्व करेंगे, 15 से 45, 15 चौको 60, 15 55, 3/4, 3/5, 17 से 51, 17 चौको 68, 4 से काटेंगे, 4 से 24, 4 चौक 16, ठीक है नहीं? और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है नहीं? कितना बचा ऊपर? कुछ बचा? 64 अपॉन नीचे कितना बचा? 5 बचे 25 से 75, ठीक है नहीं? 64/25 आंसर। अगला प्रश्न, 45 ग्राम प्रति ग्राम वाली चीनी 52 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो? इतने में बेचने पर 15% का लाभ, यानी कि 115% की वैल्यू कितनी है? 55.20, 100% की निकाल लेंगे, 100 55.20 बटे 115 की वैल्यू निकालेंगे किसकी? 100 की,
पॉइंट हटाएं जो जीरो बना, जीरो से जीरो गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 15, 5 के 5, 5 के 5, 5 को 20, यानी 1104/23, ठीक है नहीं। 23 से काटेंगे, 23 को 92, बचा कितना, 18 बचा, 18 कितना हो गया, 184, 184 को 23 से भाग करें, 184/23 कितना आएगा, 23, ठीक नहीं, 23 अठे 84 निकल 48 आ गया। मिक्सचर का मूल कितना आ गया, 48 रुपये पर किलोग्राम। पहले का रेट 45, दूसरे का मूल 52, टोटल मिक्सचर का मूल 48, का रेशियो निकालेंगे एलिगेशन लगा के, यानी कि 45 माइनस 48 3, 52 और 48 4, 4:3 आंसर, 4:3 आंसर। अगला प्रश्न, एक लंब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है नहीं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, हाइट इंटू प्लस रेडियस इक्वल टू कितना थी, 3:7। सॉल्व में 2πr से 2πr गया, कितना h/h प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7h इज इक्वल टू 3h प्लस 3r, इधर माइनस में 4h इज इक्वल टू 3r। निकालना क्या है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, यानी कि हाइट इधर ही रोकेंगे, हाइट अपॉन रेडियस इज इक्वल टू 3/4, 3/4 आंसर, 3/4 आंसर। अगला प्रश्न, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका वही रुपये में अपनी पूरी आय का 40% का की दर से भुगतान करती है। यदि उसकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% है तो वाई का मान ज्ञात करें। सुहानी अपनी आय पर 30% का भुगतान करती है प्लस, और रितिका वही, उनकी आय कितनी, वही पर 40% का भुगतान करती है, ठीक है नहीं, 40% का भुगतान करती है, वाई पर 40% का भुगतान इज इक्वल टोटल दोनों की संयुक्त आय 90,000 प्लस वाई, संयुक्त आय पर 37% हो जाती है, इज इक्वल टू 90,000 प्लस वाई इक्वल टू 37%, परसेंट कॉमन, इधर से परसेंट, इधर से परसेंट, इधर से परसेंट कैंसिल, सॉल्व करेंगे, इधर 27 प्लस 40y इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे इतना आएगा, ठीक है नहीं, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 14y माइनस 37y, 3y बचेगा, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस करेंगे तो 63, 6,30,000 बचेगा, 3y इक्वल टू 6,30,000, तो y वैल्यू निकालनी, y का मान y इक्वल टू 21,000 आंसर। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, ठीक है नहीं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते हैं अच्छे से।